ओम मातृशक्ति ओम असतो मा सत्वमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 34 आनंदमय कोश की कल चर्चा हमने की। बहुत सुंदर आनंदमय कोश के बारे में बतलाया कि आनंद, फिर दोबारा दोहराता हूँ 209 श्लोक में, आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्ति तमोजृंभता स्याद आनंदमया प्रियादि गुणता श्रेष्ठार्थ लाभोदया। आनंद से प्रतिबिंब, आनंद के प्रतिबिंब से चुंबित है शरीर जिसका, ऐसी जो वृत्ति है तम से उज्जृंभित है, तमोगुण से उत्पन्न ये वृत्ति आनंदमय कोश। आनंदमय, आनंद स्वरूप जो आत्मा होता है उसके प्रतिबिंब से व्याप्त है और तमोगुण से उज्जृंभित मानी उत्पन्न है ये वृत्ति प्रियादि गुण का श्रेष्ठार्थ लाभोदया। प्रिय मोद प्रमोद इन तीन गुणों से युक्त है आनंदमय कोश और श्रेष्ठार्थ लाभ अपने अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होता है। जो हमारे अभीष्ट पदार्थ हैं उसके प्राप्त होने पर वो आनंदमय कोश प्रकट होता है। श्रेष्ठार्थ लाभोदया और पुण्यस्य अनुभवे विभाति कृतिमान आनंद रूप कृतिनाम। कृतिनाम माने सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं उनको कृति नाम, कृति शब्द से कहा है और कृति नाम षष्ठी का बहुवचन है। पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिनाम आनंद रूप स्वयं भूत्वा नंदति यत्र साधु तनुभृत मात्र प्रयत्नम बिना। पुण्य के अनुभव में, पुण्यस्यानुभवे विभाति कृति नाम, भाग्यशाली जो पुरुष होते हैं उनके पुण्य कर्म के परिपाक काल में यह आनंदमय कोश अनुभूति रूप से भाषित होता है। विभाति कृति नाम आनंद रूपा स्वयं, आनंद रूपा स्वयं भूत्वानंदति यत्र साधु तनुभृत मात्रा प्रयत्न बिना। यत्र तनुभृत मात्रा सभी लोग शरीरधारी प्रयत्न के बिना ही स्वयं आनंद रूप होकर के सम्यक रूप से आनंदित होते हैं। तो ये यहाँ पर एक बात समझने की थी कि जो आनंदमय कोश की जो सबसे अधिक उत्कृष्ट वृत्ति है वो सुसुप्ति अवस्था में प्रकट होती है। आनंदमय कोश से सुसुप्त स्फूर्तिरुत्कटा, आनंदमय कोश की जो स्फूर्ति है उत्कट रूप से सुसुप्ति काल में, आनंदमय कोश की सुसुप्ति काल में स्फूर्ति होती है। स्वप्न जागर और ईषद इष्ट संदर्शन आदि न, स्वप्न अवस्था में या जागृत अवस्था में किसी इष्ट के देखने आदि के द्वारा आनंदमय कोश स्वल्प रूप से वहां पर भी प्रकट होता है। ये जो आनंदमय कोश और आनंद, एक आनंदमय कोश जो होता है ये जन्य रूप है और आनंद अजन्य है। जैसे एक जन्य ज्ञान होता है, एक अजन्य ज्ञान होता है, स्वाभाविक ज्ञान होता है। स्वाभाविक ज्ञान होता है जो कि आत्मा का स्वरूप है, एक जन्य ज्ञान होता है बुद्धि में जो ज्ञान पैदा होता है। जैसे मैं वृक्ष को देख रहा हूँ तो वृक्ष का ज्ञान मेरे बुद्धि में आ रहा है, खंबे को देख रहा हूँ तो खंबे का ज्ञान, आकाश को देख रहा हूँ तो आकाश का ज्ञान आ रहा है।
दूर पहाड़ के ऊपर मंदिर को देख रहा हूँ तो मंदिर का ज्ञान आ गया, बाकी ज्ञान सारे तिरोहित होते रहते हैं। जिस 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 इंद्रिय के संपर्क से जिस जिस विषय को मैं जान रहा होता हूँ वो ज्ञान में भाषित होता है, बाकी सब तिरोहित रहते हैं। पर वो एक ज्ञान है जो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, उसको अजन्य ज्ञान कहते हैं। वो पैदा नहीं होता है, ये ज्ञान तो पैदा होता रहता है। जैसे मैंने छत को देखा, इस मकान की छत को देखा तो ये छत मेरे ज्ञान में आ गई। खंबे को देखा तो खंबा ज्ञान में आ गया, वृक्ष को देखा तो वृक्ष ज्ञान में आ गया। जिस जिसके साथ मेरी इंद्रियों का संपर्क होता है, जिस जिस विषय के साथ, वो विषय ज्ञान में प्रकाशित हो जाता है। पर एक ज्ञान ऐसा है जो अनादि अनंत है, जो कभी भी ना पैदा होता है, न जाता है, न आता है। एक रस सदा बना हुआ रहता है, ये एक ज्ञान है। तो ज्ञान के दो रूप समझने चाहिए। ऐसे ही ज्ञान के दो रूप हो गए। एक ज्ञान तो पैदा हो रहा है जो मेरी आंख, मन, बुद्धि के संपर्क से, विषय के संपर्क से, आंख मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा मन के सामने विषय, ये चार चीजें एक लाइन में जब होती हैं, आत्मा तो है ही, पांच चीजें एक लाइन में होती है। तो मैंने वृक्ष को देखा तो वृक्ष दिख गया, मतलब आत्मा है, फिर बुद्धि है, फिर मन है, फिर मेरी आंख है, फिर विषय है। बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है और मन के अंदर इच्छा होती है कि मैं उसको देखूं, मन के द्वारा इच्छा होती है कि मैं उसको देख सकूं, और इंद्रिय के द्वारा फिर मैं उसको देखता हूँ, विषय को देखता हूँ, और विषय का ज्ञान मेरे बुद्धि में प्रकाशित, मतलब वो विषय प्रकाशित हो जाता है बुद्धि में। जन्य ज्ञान है ना, पैदा हुआ। जैसे अभी मैंने देखा तो पैदा हो गया, फिर मैंने दीवार को देखा तो दीवार ज्ञान में आ गई, ये भी पैदा हो रहा है। दीवार आ गई, वो नहीं रहा, फिर ध्यान से देखेंगे तो पहले वाला गायब हो जाता है, दूसरा आ जाता है। तो जो उत्पन्न होता है और नाश होता है वो तो जन्य होगा। वो ऐसा नहीं कह सकते कि ये ज्ञान सदा से है। जन्य का मतलब जो पैदा होता है उसको जन्य कहते हैं। जन्य का मतलब जो पैदा होता है, जो जितने भी विषय, जैसे मैंने आकाश को देखा तो आकाश मेरे ज्ञान में आ गया ना। ऐसे ही मैंने इसको छुआ, लोहे को, कांटे को छुआ तो उसका ज्ञान हो गया, और मैंने फूल को छुआ तो उसका ज्ञान हो गया। ये जो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जो मेरे को अनुभव हो रहा है, ज्ञान में आ रहा है ना, ये जन्य ज्ञान है। हाँ, तो इसी में रहते हैं। जैसे नासिका, कभी चमेली के फूल की गंध आ रही है, कभी मोगरा की, कभी किसी की, कभी दुर्गंध आ रही है, कभी सुगंध आ रही है, तो ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान को केवल ऐसा ही लगता है, ऐसा समझ जाता है, केवल अपने होने का जो एहसास मात्र है, होने का अनुभव, क्या अपने होने का जो अनुभव मात्र है, वही अजन्य ज्ञान है ना, वो भी जन्य है। जो हमेशा जो पैदा हो रहा है वो जन्य है, और जो स्वाभाविक रूप से है वो अजन्य है, उसको आत्मा कहते हैं। शब्द में यदि आप जानना चाहें, चैतन्य कहते हैं, चिति शक्ति कहते हैं उसको। आप ये कहना, शब्दों से यदि आप उसको जानना चाहते हैं तो उसको आत्मा, चिति शक्ति इत्यादि नामों से पुकारते हैं। ठीक है ना? मतलब उसका हाँ, वही आत्मा होता है। आत्म ज्ञान है ना, चैतन्य और ज्ञान पर्याय शब्द है। हमें जो आत्मज्ञान होना हमारा टारगेट होगा तो उतनी देर के लिए वो जन्य है, वो भी जन्य है। जो हमारे आत्मज्ञान हो जाएगा, जैसे मैं
गुरु ने मेरे को बताया कि तुम तो आत्मा हो, और मैंने कहा कि मैं आत्मा हूँ। ये तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, गुरु के कहने से उत्पन्न हो रहा है। गुरु ने बताया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और मैंने शरीर से हट करके अपने स्वरूप का अनुभव किया। तो जो चीज है, अनुभव तो बुद्धि में किया है ना, बुद्धि के अंदर मैंने उसको देखा, तब तो वो जन्य है। और बुद्धि में जिसको देख रहा हूं वो ज्ञान अजन्य है। जैसे जैसे वृक्ष को देख रहा हूँ, खंबे को देख रहा हूँ, तो खंबा भी अनित्य है, और मेरे उस खंबे के बारे में जो जानकारी है वो भी अनित्य है। मैंने खंबे को देखा तो खंबा भी अनित्य है, और खंबे के बारे में जो जानकारी हो रही है, मेरे अंदर जानकारी आ रही है, वो भी तो पहले क्षण नहीं थी, अब आ गई। ऐसे जितनी भी जानकारियां बुद्धि में आती हैं वो सब जन्य है। एकदम सर्वों का जो भी ज्ञान है वो तो जन्य है, परंतु वो एकदम सर्वों को जानने से पहले हमको तो जाना जा रहा है, हम सचेत नहीं होते, तो सचेत होकर भी जानते हैं। तो वो जो जानकारी अहम के बारे में आई वो तो जन्य है, पर अहम जन्य नहीं है। अहम के भी दो रूप हैं। अहम का एक रूप है आत्मस्वरूप, और एक है अहम जो शरीर आदि के साथ जुड़ा हुआ रूप है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को इंक्लूड करके जो मैं बनता है ना, वो मैं तो फाल्स मैं है, पर एक ट्रू सेल्फ है हमारा। अनुभव तो जन्य ज्ञान का निरोध करने के बाद वही बचता है। जन्य ज्ञान रुक जाए, जन्य ज्ञान रुकते ही अजन्य ज्ञान चालू हो जाता है। चालू क्या हो जाता है, ये भाषा भी ठीक नहीं, चालू हो जाता है मतलब अन्य अजन्य ज्ञान है। हाँ, उसके प्रति सचेत हो जाते हैं, बीइंग स्टेट में चले जाते हैं। अजन्य ज्ञान एक बीइंग स्टेट है, और जन्य ज्ञान बिकमिंग स्टेट है। तो ये जो तामसी वृत्ति कहा आनंदमय कोश की, जागृत स्वप्न में भी सुखाकारा जो तामसी वृत्ति होती है ना, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जो सुख के आकार लिए हुए तामसी वृत्ति होती है, वो पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही होती है, ऐसे बता रहे हैं। ये वृत्ति स्वरूप ज्ञान की आवरण रूप है। हमारा जो स्वरूप है उसको आवृत करने वाली है ये वृत्ति। कौन सी वृत्ति? ये जो आनंद की अनुभूति होती है, हमें सुख की अनुभूति होती है इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा, जो सुख की अनुभूति होती है। देह प्राण इंद्रिय मनोबुद्धि, इन उपाधियों के द्वारा जो हमें सुख की अनुभूति होती है, वो ऐसे कह रहे हैं कि सुखाकार जो तामसी वृत्ति होती है वो पुण्य कर्मों के फलस्वरूप होती है। ये वृत्ति स्वरूप ज्ञान के आवरण रूप है। इसके रहते हुए जो निरामय सुख है उसका अनुभव नहीं हो सकता। इस वृत्ति के रहते हुए कि मेरे को मजा आ गया। ऐसे हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो बहुत ही अच्छे, जब सुख की स्थिति में होते हैं, जब कोई अच्छी बात उनको सुनने को मिलती है या कोई अच्छी बात सुना दे, तो कहते भाई मजा आ गया। तो वो ये जो मजा आ गया, इसके रहते हुए वो जो आनंद है, मूल आनंद, वो छिपा रहता है इस वृत्ति के द्वारा। ये वृत्ति भी शांत हो जाए, फिर जो आनंद है वो वहां पर आनंद, वो स्वरूप आनंद है। ये जितना भी इंद्रियों के, बुद्धि के, प्राण के, शरीर के, मन के संघात से देह प्राण इंद्रिय मनोबुद्धि आदि उपाधि भी
बुद्धि आदि उपाधियों में से जिस जिसके साथ योगी का चित्त देह के साथ, चित्त के देह के साथ, प्राण के साथ, इंद्रिय के साथ, मन के साथ, बुद्धि आदि जिस जिसके साथ चित्त वृत्ति का संयोग होता है, उसी उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है, उसी उसी भाव की प्राप्ति होती है। योगी का मन देह के साथ जुड़ेगा तो देह भाव दिखेगा, मन के साथ तो मन दिखेगा, संकल्प विकल्प करने वाला। योग दर्शन में जो आनंद रूप जो सवाल को विषय बना कर आनंदानुगत, वो तो ग्रहण, जैसे ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता तीन होते हैं ना, तो ग्रहित्री समापत्ति को ग्रहीता समापत्ति कहते हैं, और जो ग्रहण समापत्ति को ही आनंदानुगत समापत्ति कहते हैं। ग्राह्य समापत्ति में वितर्कानुगत और विचारानुगत, सूक्ष्म विषय के साथ होता है तो विचारानुगत, और स्थूल विषय के साथ होता है तो वितर्कानुगत। आनंद शब्द का क्या है? आनंद का मतलब सुख ही है। इंद्रियां अपने विषय को लेना जब छोड़ देती हैं तो एक सात्विक अवस्था आने से जो एक सुख विशेष प्रकट होता है, उस तरह का आनंद है वो। इंद्रियां, बाहर से इंद्रियों का विषय निरोध कर दिया जाए, इंद्रियों को रोक दिया जाए, फिर हमारे भीतर सारी इंद्रियों के विषयों को रोक दिया जाए, सारी इंद्रियां, एक नहीं, सारी इंद्रियों के विषयों को रोक दिया जाए तो सहज आनंद प्रकट होने लगता है। इंद्रियों का विषय रोकने से आनंद प्रकट होने लगता है, ऐसा मान रहे वे। हाँ, दुख रहित है, सहज आनंद प्रकट होता है, वो आनंदानुगत समाधि। उसी में एकाग्र होने को आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि का है। नहीं, वो तो अस्मिता में अस्मि भाव है ना, सुख विशेष की प्रतीति नहीं होती, सुख विशेष की प्रतीति नहीं होती, इसलिए वो अस्मितानुगत समाधि। 4 स्टेज बताए ना, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो आनंद में तो सुख अनुभव हो रहा है, अस्मिता में केवल शांति मात्र है, सुख का अनुभव नहीं है, शांति मात्र है। आनंद का जब अनुभव करते हैं तो उस अस्मिता से पहली स्टेज ही तो होगी, वो स्थूल अवस्था है ना वो। तो न प्रविश्येत प्रियम प्राप्य, गीता में कहा है कि प्रिय को प्राप्त करके प्रहर्षित न हो। और आत्मानम हर्षोगाभ्याम शत्रुभ्याम नार्पयेत, ऐसे एक वचन मिलता है कि अपने आप को हर्ष शोक के हवाले ना करें। आत्मानम हर्ष शोकाभ्याम शत्रुभ्याम, ये हर्ष और शोक दोनों ही शत्रु की तरह समझ करके इनके हवाले न करे। और हृष्टो दृप्यति, हृष्ट जब व्यक्ति होता है तो दर्प में आ जाता है, और दर्पो धर्मम अतिक्रामति, और जो दृप्त है गर्व में आ जाएगा तो धर्म का अतिक्रमण करेगा। हर्षा अमर्ष भयोद्वेगई मुक्तो यस्य मे प्रिया, हर्ष, अमर्ष, असहिष्णुता, भय और उद्वेग, इन सब से जो मुक्त है वो मुझे प्रिय है। तो ये आनंदमय कोश भी हमारे लिए त्याज्य ही है। जैसे अन्नमय कोश त्याज्य है, जैसे मनोमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, तो ऐसे ही आनंदमय भी त्याज्य है। वहां पर ये लिखा है संक्रामति, संक्रामति अन्नमयम आत्मानं संक्रम्य, अन्नमयम आत्मानं उपसंक्रम्य। तैत्तरीय उपनिषद में आता है कि अन्नमय आत्मा का उपसंक्रमण करता है। 2 जगह है, एक तो भृगुवल्ली के अंत में है और एक
ब्रह्मानंद वल्ली में भी है। ये है स यष्टायम पुरुषे यश्च असौ आदित्य स एका। जो आदित्य में पुरुष है और जो ये हमारे कार्यकरण संघात में जो पुरुष है, स यश्चायम पुरुषे, जो हमारे कार्यकरण संघात में जो पुरुष है, पुरुष में जो है, पुरुष का मतलब कार्यकरण संघात। अब ये शब्द तो वही है, मेरे सिद्धांत इसकी व्याख्या ये करेंगे यदि उनसे पूछे तो। पुरुष में का मतलब जीव में जो है और आदित्य में जो है, दोनों में एक है। जीव में जो है, पुरुष माने जीव, जीव में जो है, और ये पूरे उपनिषद को अद्वैत परक व्याख्या करेंगे, देखेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है कार्यकरण संघात। शरीर और इंद्रियों का जो समुदाय है, इस पुरुष में जो है और आदित्य में जो है वो एक है। कार्यकरण संघात में जो है और आदित्य में जो है वो एक है। स या एवं विद, ऐसा जानने वाला, ऐसा जो जानता है, दृष्टादृष्ट विषय समुदाय रूप इस लोक से निवृत्त होकर, ये जो दृष्ट और अदृष्ट विषय रूप ये जो दुनिया है, जो हमारे देखने में आती है, नहीं देखने में आती है, दृष्टादृष्ट रूप, अस्मान् लोकात् प्रेत्य एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, ऐसे शब्द हैं, अन्नमय आत्मानम उपसंक्रामति। ये मतलब बाहरी जगत से वैराग्य करके अन्नमय आत्मा में आ जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है। बाहरी जगत से निवृत्त होकर के अन्नमय आत्मा पर आ जाता है। मतलब अन्नमय आत्मा को जो अपना स्वरूप समझ रहा था, उसका त्याग करके फिर प्राणमय आत्मा को प्राप्त करता है। प्राणमय आत्मा पर पहुंच जाता है। प्राणमय आत्मा को फिर अपना स्वरूप समझ रहा था, उसका त्याग करके मनोमय आत्मा पर पहुंच जाता है। मनोमय आत्मा को अपना स्वरूप समझ रहा था, उसका त्याग करके विज्ञानमय, विज्ञानमय को अपना स्वरूप समझ रहा था। एक एक को छोड़ता हुआ चला जाता है। अन्नमय कोश रूप आत्मा को संपूर्ण विषय समूह अन्नमय कोश स्वरूप है। ये जो बाहरी जगत के विषय स्वरूप है वो अन्नमय कोश स्थानीय है। और इस प्राणमय कोश रूप आत्मा को प्राप्त होता है। मनोमय कोश रूप आत्मा का उपसंक्रमण करता है। विज्ञानमय आत्मा का, मतलब ये सारे पांचों कोशों का एक एक करके त्याग करता जाता है और अपने से पूर्ववर्ती जो है ना, उसको प्राप्त होता जाता है। अन्नमय कोश को जो आत्मा समझ रहा था ना, उसका त्याग करके और अपने प्राणमय पर, प्राणमय को प्राप्त हो जाता है। प्राणमय में फिर जो अपना आत्म भाव था उसका त्याग करके मनोमय पर पहुंच जाता है। मनोमय में जो आत्म भाव था, आत्माभिमान कि यही मेरा स्वरूप है, विज्ञानमय पर पहुंच जाए। विज्ञानमय में भी जो अपना आत्माभिमान है उसका त्याग करके आनंदमय कोश को प्राप्त होता है। आनंदमय कोश में भी जो अपना आत्माभिमान है उसका त्याग करके स्वरूप आनंद पर पहुंच जाता है। तो ये जो स्वरूप आनंद है ये है अजन्य ज्ञान। यहाँ सीधा इस अनुच्छेद में जो ब्रह्मानंद वल्ली का है, एतम अन्नमयम आत्मानुप संक्रामति, एतम मनोमयम प्राणमयम आत्मानुप संक्रामति, मनोमयम आत्मानुप संक्रामति, विज्ञानमयम आत्मानुप संक्रामति, आनंदमयम आत्मानुप संक्रामति। और दूसरी जगह ये जो इसके अंत में, भृगुवल्ली के अंत में जो ये बात कही, तो वहां पर ये कहते हैं, वहां पर ये भाषा बोली, स या एवं विद स यस्यं पुरुषे यस्यादित्ये स एका स या एवं यत् तस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम् अन्नमयम् आत्मानं संक्रम्य, उपसंक्रामति न करके उपसंक्रम्य, एतम प्राणमयम् आत्मानं संक्रम्य, एतम मनोमयम् आत्मानं संक्रम्य, दृष्ट और अदृष्ट लोक से निवृत्त होकर अन्नमय आत्मा को प्राप्त कर इस प्राण में
आत्मा के प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर। पहले वाले में जो आत्म भाव था, पहले तो जगत को भी अपने आत्म भाव में ले लेता है, बाहरी दुनिया के साथ भी अपना तादात्म्य कर लेता है, गाड़ी घोड़ा मकान आदि, उनसे निवृत्त होकर अन्नमय आत्मा को अपना स्वरूप समझता है। फिर उससे भी निवृत्त होकर प्राणमय पर जाता है, उससे भी निवृत्त होकर मनोमय, उससे भी निवृत्त होकर विज्ञानमय, उससे भी निवृत्त होकर आनंदमय, उससे भी निवृत्त होता है तो आनंद पर पहुंचता है। तो ये इस तरह से ये पंचकोश विवेचन, तीन शरीर से निराश, तीन शरीरों का निराश, स्थूल शरीर से हट करके सूक्ष्म शरीर पर, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर पर, कारण शरीर का भी जब त्याग हो जाता है, उसका विलय हो जाता है, यूं कहें, मतलब स्थूल शरीर को भी एक शब्द प्रयोग किया जाता है ना, ये क्या शब्द बोलते हैं, अपनी बुद्धि से, अपनी जानकारी के अनुसार जानते हुए अपने उससे विलापन, बुद्धि का प्रविलापन, बुद्धि के द्वारा अपने स्वरूप का पूर्व में विलापन। जैसे स्थूल शरीर को सूक्ष्म में प्रविलापन होगा, सूक्ष्म का कारण में विलापन होगा, कारण का मूल आत्मा में विलापन, हाँ, बुद्धि के द्वारा उसका विलय करना। कारण शरीर समाधि अवस्था, कारण शरीर तो सुसुप्त अवस्था है, सुसुप्त अवस्था। कारण शरीर सुसुप्त अवस्था, असंप्रज्ञात समाधि तुरीय अवस्था। प्रणाम गुरुदेव जी। गुरुदेव, मुक्त पुरुष की निद्रा अवस्था कैसी होती है? निद्रा अवस्था तो सभी की एक जैसी होती है, ऐसा बताया ना बृहदारण्यक में। जागृत और स्वप्न अलग अलग हो सकती हैं। मुक्त पुरुष की जागृत अवस्था, मुक्त पुरुष की स्वप्न अवस्था, वो तो भिन्न भिन्न होंगी, पर निद्रा अवस्था तो योगी अयोगी सबकी एक ही है, ज्ञानी अज्ञानी की। जिसको सुसुप्ति कहते हैं, जहां कोई स्वप्न नहीं, जो कोई वो नहीं है, जागरण नहीं है, यत्र न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, ये जो स्थिति आती है ये तो सबकी एक ही है। पिता भवति, मतलब चंडाल हो जाता है, सारा जो स्वरूप है, पिता चंडाल तो देखिए गुरुदेव, हाँ जी, मतलब मुक्त पुरुष हमेशा अपने मतलब स्वभाव स्वरूप में ही स्थित रहता है, तो फिर जब निद्रा आ जाती है, मतलब सहज है वो, इस वजह से उसको ऐसे देख रहे हैं कि फिर वो हट नहीं, निद्रा तो मुक्त पुरुष, क्या मैं ये कह रहा था कि सभी की एक ही हो जाती है, ज्ञानी अज्ञानी सब एक हो जाते हैं ना। निद्रा में तमस की बहुलता के कारण से कुछ बोध नहीं रहता है ना, तो सभी का एक ही है। तुरीयावस्था अलग होगी या जागृत अवस्था अलग होगी। तुरीयावस्था या जागृत अवस्था जो है वो एक होती है। तुरीयावस्था या जागृत अवस्था जिस तरह से योगी की होती है, वो तुरीयावस्था भी वही होती है। तुरीयावस्था जो होती है वही जागृत अवस्था होती है। मतलब योगी की तुरीयावस्था या योगी की जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था एक अलग प्रकार की होती है सामान्य आदमी से। सामान्य आदमी में हर्ष शोक रहता है, योगी में नहीं रहता है। सामान्य आदमी में राग द्वेष रहते हैं, योगी में नहीं रहते हैं। सामान्य आदमी अपने देह के साथ
तादात्म्य होता है, योगी का तादात्म्य नहीं होता है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, तुरीय अवस्था, तीनों में पूर्ण ज्ञान की स्थिति बनी रहती है। मैं ये कह रहा था कि जो सुसुप्त अवस्था है वो तो सबकी एक होती है, सभी लोगों की एक होती है, उसमें कुछ भेद करने का हेतु नहीं है अपने पास। लेकिन जागृत, स्वप्न और तुरीय अवस्था, योगी और अयोगी में भेद किया जा सकता है। अयोगी की जो जागृत अवस्था है वो राग द्वेष से युक्त होती है, स्वप्न अवस्था भी राग द्वेष से युक्त होती है, तुरीय अवस्था तो कभी आती ही नहीं उसकी। सामान्य व्यक्ति की जागृत स्वप्न दो ही अवस्थाएं वो जानता है, तुरीय अवस्था को तो वो जानता ही नहीं है। जागृत और स्वप्न ये दो ही अवस्थाएं उसको पता होता है। सुसुप्त अवस्था भी होती है लेकिन उसका पता उस समय नहीं होता, जागने के बाद कहता है कि मैं सुख से सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। ये दो अनुभव होते हैं। सो करके जब उठता है, ना हम किंचित अवेदिशम सुखम अहम अस्वापसम, मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं चला। तो ये तो अनुभव करते समय ठीक उसी समय नहीं पता होता, जागने के बाद अपने अनुभव सुनाता है। लेकिन जागृत और स्वप्न तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की जैसी ज्ञान की स्थिति है, जैसी उनकी साधना है, उसके अनुसार अलग अलग होती है। पर योगी की जागृत, स्वप्न और तुरीयावस्था एक ही हो जाती है। स्वप्न वैसा ही, मतलब दिव्य स्थिति होती है। स्वप्न में भी कोई निम्न चेतना का स्वप्न तो होगा ही नहीं, देहाध्यास होता नहीं है। तो सतत वो तीनों अवस्थाएं लेकिन तुरीयावस्था भी वैसी है और जागृत स्वप्न तीनों अवस्थाएं एक ही हो जाती है। और सुषुप्ति में भी योगी वैसे है, पता चलती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुसुप्ति तो सबकी एक ही है। हाँ, सबकी योगी भी आएगा, सभी की एक ही है, उसमें भेद नहीं रहता ना, योगी अयोगी का भेद नहीं। एक श्रुति में ऐसे कहा है, पिता पिता भवति, माता माता भवति, चंडाल चंडाल हो जाता है, हत्यारा ब्रह्म हत्यारा, अब्रह्म हत्या वाला हो जाता है। आइडेंटिटी लॉस हो जाता है। हाँ, आइडेंटिटी लॉस, विशेष नहीं है, सामान्य आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। गुरुदेव, जैसे जी, वहां ये इनको जो मुक्त पुरुष है उसको सुसुप्ति में ऐसे ही जो जैसे अज्ञान रहता है, हम जैसे उनको तो मतलब कोई वो ही नहीं रहता कि हम बस ये रहता है कि सुख से सोया, लेकिन ये कोई वो नहीं रहता कि वो मैं मुक्त पुरुष मतलब वहां पे अपने स्वभाव में था, ऐसा कुछ नहीं रहता है ज्ञान। तो योगी को, मुक्त पुरुष को वहां ये रहता होगा, वो अपने उसमें रहता होगा स्वभाव में वहां पे नहीं हम सुसुप्त। तो अब योगी का तो हम क्या निर्णय दें, शास्त्र की बात सुना रहे हैं। शास्त्र ये कहता है कि सभी की तुरी सुसुप्त अवस्था एक ही हो जाए, योगी अयोगी सबकी एक ही अवस्था, सलिल एको दृष्टा, ऐसा आता है बृहदारण्यक में। एक रूप हो जाता है वो, ऐसा कहा है। देखिए मैं सुना देता हूं, बृहदारण्यक में सलिल एको दृष्टा, जी चौथे अध्याय में है ना, चौथे अध्याय में। और सलिल एको दृष्टा भवति,
ये जो जीव के देहांतर हाँ, ये है चौथे अध्याय का 22वां श्लोक। पिता पिता भवति, माता माता, लोका लोका, देवा देवा, वेदा वेदा। अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, चोर अचोर हो जाता है। भ्रूण अभ्रूण भवति, जो भ्रूण हत्यारा है ना, बहुत बड़ा पाप माना जाता है, वो अभ्रूण हो जाता है। चांडालो चांडाला, पौलकसो अपौलकसा। पौलकस वो होता है जो किसी उच्च कुल से निम्न कुल में शादी करके जो पैदा होता है। अवस्था मिलता है, मतलब आनंद सभी प्राणी के लिए, मतलब ईश्वर की तरफ छोड़ता है। हाँ, सभी के लिए एक समान है, बिल्कुल एक समान है। पौलकस अपौलकसो भवति, माने शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न संतान को चंडाल, शूद्रा में ब्राह्मण से उत्पन्न संतान को निषाद, और निषाद से क्षत्रिया में उत्पन्न संतान को पुलकस कहते हैं। परिव्राजक अपरिव्राजक हो जाता है। श्रमण अश्रमण, तापस अतापस, अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन। पाप पुण्य से दोनों से मुक्त हो जाता है उस समय के लिए। पापेन तीर्णो, अनन्वागता पुण्येन अनन्वागतम पापेन, तीर्णो ही सदा सर्वान शोकान हृदय से भवति। हृदय के सारे शोकों को पार कर गया होता है। हृदय के जितने भी शोक हैं, उन सब को, अलग अलग प्रकार के शोक होते हैं ना, किसी भी कारण से हो, हाँ, सभी को पार कर देते। वो आचार्य जी, हाँ जी, थोड़ा सा अटकर के है, ये बिल्कुल अटकर के है, परंतु मैं यहाँ पर एक बात जो अभी कहा ना, उससे उत्पन्न होने वाला ये होता, उससे उत्पन्न होने वाला ये होता, तो इससे क्या है, जाति से भी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ये भी एक श्रुति का प्रमाण है। ये तो है ही। हाँ, इसमें अभी अभी आए हैं ये सारी बातें। कुछ लोग मानते नहीं है ना जी, हम भी नहीं मानते। कोई बात नहीं, मानना शुरू कर दो। मानने में क्या है, इधर से उधर करना है, मन को इधर से उधर ही तो लगाना है। नहीं मानते तो मानना शुरू कर दो, बस खत्म बात। सलिल एको 32वें श्लोक में कहा, सलिल एको दृष्टा अद्वैतो भवति। गुरुदेव एक बार अवस्था को बता रहे हैं, सलिल एको दृष्टा अद्वैतो भवति। बृहदारण्य के चौथे अध्याय के 3रे ब्राह्मण का 32वां श्लोक। जैसे जल विशुद्ध और एक है, वैसे सुसुप्ति में अद्वैत आत्मा, जल विशुद्ध, सलिल एको दृष्टा, जैसे जल विशुद्ध और एक है, वैसे ही सुसुप्ति में विशुद्ध जल जो है वो एक ही है, से कहीं का हो, वैसे ही सुसुप्ति में अद्वैत आत्मा दृष्टा एक है। यही ब्रह्मलोक है। इति है एनम मनुष्य शास। ऐसा है अज्वल के जनक को उपदेश दिया, यही इस पुरुष की परम गति है। ये जो सुसुप्ति अवस्था है ना, ऐसा जागृत अवस्था में हो जाना चाहिए। वैसे रमण महर्षि यही कहते हैं, जागृत अवस्था में जो अननोइंगली जो सुसुप्ति में होता है, वो कॉन्शियसनेस के साथ जागृत अवस्था में हो जाना चाहिए। ये इसकी परम संपत्ति है, इसका परम लोक है, ये इसका परम आनंद है। इसी आनंद की अविद्या द्वारा उपस्थित विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाली कला के आश्रित दूसरे जीव जीते हैं। इसी आनंद की अविद्या द्वारा उपस्थित विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाली कला के आश्रित, इसी आनंद की कला के आश्रित दूसरे मनुष्य जीते हैं। तो ये हमारा आनंदमय कोश जो है इस तरह का होता है। इसमें आगे दिखा रहे हैं, वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि। ब्रह्माकार आकारित जो वृत्ति है उसकी अनुवृत्ति सर्वप्रथम तो प्रयत्न पूर्वक ही होती है, प्रयत्न पूर्वक ही होती है। पहले पहल
हमारे को ब्रह्माकार वृत्ति, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। स्वामी दयानंद जी जैसे लोग कहेंगे मैं ब्रह्मस्थ हूँ, ये कहेंगे मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मतलब वो उस समय तो जैसे नींद से उठने के बाद व्यक्ति क्या कहता है कि मैं सुख से सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसे स्वामी दयानंद जी भी जब ब्रह्मस्थ होते हैं तो उस समय थोड़ी कहते हैं कि मैं ब्रह्मस्थ हूँ। वो तो समाधि से उठने के बाद कहेंगे कि मैं 1 घंटा ब्रह्मस्थ रहा। उस समय तो ब्रह्ममय होते हैं, उस समय थोड़ी कहेंगे कि मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। यदि ऐसा देखेंगे तो अभी थोड़ा सा कसर रह रही है ना। बाहर आने के बाद बताएंगे। बाहर आने के बाद ही बताएंगे कि मैं ब्रह्मस्थ हूँ रहा, मैं ब्रह्मस्थ 1 घंटा मैं ब्रह्मस्थ रहा। उस समय तो वो पूर्ण रूप से अद्वैत की स्थिति में चले जाते हैं ना। ठीक उसी समय बहुत सारे दृष्टांत भी दिए हैं यहाँ पर। यथा प्रिया भार्या पर संपरिस्वक्ता न कंचन न बाह्यम कंचन वेद न अंतरम कंचन, तो ऐसे ये सब बता रहे हैं। तो पहल तो ब्रह्माकार आकारित वृत्ति की अनुवृत्ति प्रयत्न पूर्वक होती है। पुण्य कर्मों के परिपाक अदृष्टाद्वा या पुण्य कर्मों के परिपाक से होती है, या अनेक बार किए गए अभ्यास जनित संस्कार से ब्रह्माकार आकारित वृत्ति होती है। बार बार यदि हम उस अभ्यास में रहते हैं तो इन प्रमाणों से कि योगजन्य जो पुण्य है वो ज्ञान उत्पन्न कराकर आनंद को अनावृत कर, योगजन्य ज्ञान से आनंद जो है वो जो ढका हुआ था वो अनावृत हो जाता है। आनंद का आवरक तमोगुण हट जाता है। वो जो ज्ञान है ना, जो योगजन्य जो पुण्य है वो ज्ञान उत्पन्न करा करके योगजन्य पुण्य से ज्ञान उत्पन्न होगा और वो ज्ञान आवरक का नाशक हो जाएगा। योगजन्य ज्ञान, योग से उत्पन्न जो ज्ञान है वो क्या करेगा, आनंद को अनावृत, आनंदमय कोश के रूप में जो आनंद आच्छादित है ना उसको हटा देगा और वो आनंद तक पहुंचा देगा। यही आनंदमय कोश की निवृत्ति, यही आनंदमय कोश की निवृत्ति है कि योगजन्य ज्ञान के द्वारा उस आनंदमय कोश को पार कर जाते हैं और आनंद स्वरूप हो जाते हैं। जब तक हम आनंदमय कोश में होते हैं तब तक वो आनंद ढका रहता है। इस आनंदमय कोश को भी जब छोड़ देते हैं और स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो यही आनंदमय कोश की निवृत्ति है। हाँ, आनंदमय कोश जो है प्रिय मोद प्रमोद रूप होता है ना। जहां कहीं हमें अच्छा लगता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये आनंदमय कोश के कारण ही होता है। तो ये आत्मा के ऊपर आवरण होता है, योगजन्य ज्ञान के द्वारा वो आवरण हटता है, तब हमें स्वरूप अनुभव होता है। अब आगे 211 श्लोक में कहते हैं नए वयम आनंदमया परात्मा, ये आनंदमय परमात्मा नहीं हो सकता, आनंदमय परमात्मा नहीं हो सकता। आनंदमय कोश जो है ये परमात्मा नहीं हो सकता। सोपाधिकत्वात् प्रकृतिर्विकारात् कार्यत्व हेतु सुकृत क्रियाया विकार संघात समाहितत्वात्, कुछ हेतु दिए हैं क्यों नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं प्रकृति का विकार, सोपाधिक होने से प्रकृति का विकार, शुभ कर्मों का कार्य और विकार समूह से उत्पन्न होने के कारण ये मुख्य आत्मा नहीं है। मानी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि रूप निमित्त के कारण आनंदमय को सोपाधिक है। आनंदमय को सोपाधिक है कैसे, बुद्धि उपाधि से, कारण उपाधि से युक्त अवस्था में, बुद्धि उपाधि तो स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में होती है,
आनंदमय कोश की उपाधि कारण रूप होती है। एक बुद्धि है, एक बुद्धि का कारण है, मन है, मन का कारण है। तो स्वप्न अवस्था में मनोमय कोश प्रबल होता है, जागृत अवस्था में विज्ञानमय कोश प्रबल होता है, ऐसे कहेंगे। जो स्वप्न अवस्था है मनोमय कोश प्रबल होता है, जागृत अवस्था में विज्ञानमय कोश प्रबल होता है, सुसुप्त अवस्था में आनंदमय कोश प्रबल होता है। और ये जो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, यहाँ पर वो तीनों कोश यहाँ पर आ गए होते हैं समय समय के हिसाब से। आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, ये चारों के चारों अन्नमय कोश में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राणमय कोश में 3 इकट्ठे हो जाते हैं, मनोमय कोश में 2 इकट्ठे हो जाते हैं, विज्ञानमय में 2, मनोमय कोश में 3 इकट्ठे हैं, विज्ञानमय में 2 हैं, और आनंदमय में 1 ही है, और वो भी हट जाएगा तो आनंद मात्र बचेगा। तो इसलिए इसका कहा कि वस्तु, इष्ट वस्तु के दर्शन आदि निमित्त होने के कारण आनंदमय कोश सोपाधिक है, उपाधि सहित है, क्योंकि इष्ट वस्तु के दर्शन के कारण ये आनंदमय कोश उत्पन्न हो रहा है। मूल प्रकृति जो अविद्या है उसका ये कार्य है, प्रकृति का विकार है, विकार माने कार्य, प्रकृति का कार्य है, इसलिए ये मूल आत्मा नहीं हो सकता है। और पुण्य कर्मों का कार्य है, शुभ कर्मों का कार्य है। पुण्य से अनुभवे विभाति, पीछे विवेक चूड़ामणि में कहा, पुण्य के सुखाकारा जो अविद्या की वृत्ति है ना, सुख के आकार वाली जो अविद्या की वृत्ति है, ये जो सुख होता है वो राजसिक अवस्था में भी हो जाता है, और सुख तामसिक अवस्था में भी होता है, और सुख सात्विक अवस्था में भी होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा कहते हैं ना कि ज्ञान और सुख 2 सत्व गुण के परिणाम है, सुख और ज्ञान। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि सात्विक अवस्था में जो सुख होता है एक अलग प्रकार का होता है, राजसिक अवस्था में भी सुख तो होता है, वही जो सुख चंचल अवस्था में थोड़ी देर के लिए एकाग्र जब होता है हमारा मन, तो वो राजसिक सुख होता है। और वही सुख जब तमोगुण से पूरा आच्छादित हो जाता है, वो सत्वगुण, तब भी वो सुखाकार जो वृत्ति बनती है वो तामसिक गुण से ओतप्रोत होती है, तामसिक गुण से आच्छादित होती है। रजोगुण से भी तो सुख होता है, कोई ऐसा नहीं है ना। रजावस्था में भी जैसे कि खिलाड़ी खेलते हैं, बड़े गोल हो जाती है, और फिर वो राजसिक अवस्था में उनको सुख होता है, विजय के कारण से। है तो राजसिक अवस्था, बहुत ही ज्यादा उछलते कूदते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब उसकी महत्वाकांक्षा पूरी होती हुई दिखती है, तो फिर भी सुख तो होता ही है। ऐसे कह सकते हैं जैसे शत्रु का कोई हानि हो जाए, बहुत बड़ी हमें जो समय को मिल जाए वो तामसिक ठीक है। हाँ, वो तो एक प्रकार का राजसिक ही है। तामसिक तो यही है, जैसे निद्रा के कारण से शत्रु की हानि वगैरह, तो ये तो राजसिक ही है। तो इन्होंने ये कहा कि सुखाकारा जो अविद्या की वृत्ति है वो जागृत और स्वप्नकालिक पुण्यों से ही उत्पन्न होती है। तो ये आनंदमय कोश पुण्य कर्मों का कार्य है, शुभ कर्मों का कार्य है। तस्य प्रियमेव शिरा, इस इष्ट दर्शन लाभ और भोग से जो प्रिय मोद प्रमोद का वर्णन हुआ, इष्ट का दर्शन, इष्ट का लाभ और इष्ट का भोग, इनके द्वारा प्रिय मोद प्रमोद का जो वर्णन हुआ, जो सुख होता है, उस सुख रूप अवयव समुदाय से उत्पन्न होने के कारण छोटे छोटे सुख मिलकर के बहुत एक सुख हो जाता है, एक अवयवी रूप में सुख उत्पन्न हो जाता है। छोटे छोटे सुख अवयव, सुख के छोटे छोटे घटक मिलकर के एक अवयवी रूप सुख बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, मैं बड़ा अच्छा नींद आई। तो छोटे छोटे सुख के अवयव थे ना, वो इकट्ठे हो गए सारे,
तब कह रहा है कि बड़ा अच्छी नींद आई। तो विकार संघात से उत्पन्न होने वाला कहा, ये जो विकार है प्रकृति का विकार, ये संघात से उत्पन्न हुआ है इष्ट वस्तु के दर्शन और लाभ से। तमोगुण मिश्रित सत्वगुण से उत्पन्न जो सुखाकार वृत्ति है। देखिए ये एक बात यहाँ पर समझाई गई है व्याख्याकारों के द्वारा भी। तमोगुण मिश्रित सत्वगुण से, तमोगुण मिश्रित सत्वगुण से उत्पन्न जो सुखाकार वृत्ति है, मैं सुखी हूं, को अन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यांग मोदिष्ये, ऐसे गीता में कहा है 16वें अध्याय में। मेरे समान कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, भोग करूंगा, प्रसन्न होऊंगा। ये सारी जो स्थिति है, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, प्रमोद करूंगा, ये इस रूप में जो वृत्ति है वो पुण्य और इष्ट विषय आदि विकारों से उत्पन्न होती है। किसी पुण्य से या किसी इष्ट विषय आदि के परिवर्तन से उत्पन्न होती है ये जो वृत्ति होती है। तो आनंदमय कोश को विकार संघात से उत्पन्न होने वाला कहा है। आनंदमय कोश विकार के संघात से उत्पन्न होता है, विकार समूह से उत्पन्न होता है। यहाँ पर विकार संघात समाहितत्वात्, विकार संघात समाहितत्वात् आनंदमय कोश परात्मा नहीं भवति। पांच कोशों का विवेक करने के बाद क्या करना चाहिए इसका प्रतिपादन करते हैं। पंचानाम कोशानाम निषेधे युक्तिता कृते, पांचों कोशों को युक्ति पूर्वक जब निषेध कर दिया, पंचानाम कोशानाम निषेधे युक्तिता कृते तन निषेधावधि साक्षी बोध रूपो अवशिष्यते। हाँ, अंतर नहीं पड़ेगा। पंचानाम कोशानाम निषेधे युक्तिता श्रुते, युक्ति से सुनाई पड़ रहा है निषेध होने पर, पांचों कोशों का युक्ति से निषेध कर देने पर, तन निषेधावधि, उस निषेध की जो अंतिम चरम सीमा है जिसके बाद और किसी का निषेध नहीं कर सकते, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और हटाते हटाते कुछ भी हटाने के लिए बचा नहीं, उसको साक्षी कहते हैं, उसको बोध रूप आत्मा कहते हैं। अवशिष्यते, बोध रूपो अवशिष्यते, बोध रूप बच जाता है, हाँ शेष बच जाता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन पांचों कोशों का ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, विचार पूर्वक निराकरण कर देने पर निषेध की अवधि, अवधि माने सीमा, अंतिम अवधि, निषेध की सीमा रूप जो साक्षित्व उपलक्षित केवल ज्ञान स्वरूप, साक्षित्व से उपलक्षित केवल ज्ञान स्वरूप सब विषयों से रहित जो आत्मा है, सब विषयों से रहित जो आत्मा, वही बच जाता है। ज्ञान स्वरूप सब विषयों से रहित आत्मा, साक्षी बोध रूप, निषेध की अंतिम सीमा के आने पर, कि निषेध करने के लिए कोई मिला नहीं, बचा नहीं, तो वो बोध रूप सबका साक्षी होने के कारण, सबका बाद हो जाने पर सबका अधिष्ठान रूप आत्मा अवशिष्ट रहता है। अब परमात्मा निरूपण का उपसंहार कर रहे हैं। योयम आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सन निर्विकारो निरंजना सदानंद सविज्ञेय स्वात्मत्वेन विपश्चिता। जो ये आत्मा स्वयं ज्योति है, योयम आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण, जागृत आदि तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी, अवस्था त्रय साक्षी। अवस्था त्रय का साक्षी कैसे? जागृत का तो साक्षी है ही, स्वप्न का साक्षी है ही, सुसुप्ति का भी साक्षी पता चलता है जागने के बाद कि मैं सुख से सोया। तो अवस्था त्रय साक्षी और पंचकोश विलक्षण, पांचों कोशों से जो विलक्षण है, निर्विकारो निरंजना, ये निर्विकार है, निरंजन है, सदानंद है, स्वात्मत्वेन विपश्चिता, सदानंद सत्स्वरूप सविज्ञेय,
सत्स्वरूप ऐसे विज्ञेय स्वात्मत्वेन विपश्चिता, अपने आत्मा के रूप में। ये पीछे 127 नंबर श्लोक में भी अस्ति कंचित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबना। 127 अस्ति कंचित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबना अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणा। तो उसमें ये बतलाया जिसका उपक्रम किया गया उसका पंचकोश के निषेध के रूप से उपसंहार कर रहे हैं। जिस आत्मा के बारे में अहम प्रत्यय लंबना, अहम प्रतीति का आश्रय लेने वाला आत्मा क्या होता है, अहम प्रतीति का आलंबन लेने वाला, अवस्था त्रय का साक्षी होता है, पंचकोश विलक्षण होता है। तो वहां पर जिस बात को आरंभ किया था उसको यहाँ उपसंहार कर रहे हैं। जो स्वयं प्रकाश है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, अन्नमादि पांचों कोशों से विलक्षण है, विकार रहित है, अवस्था त्रय साक्षी सन निर्विकार है। निर्विकार का मतलब विकार रहित है, और निरंजन दोष रहित है, और सदा आनंद स्वरूप है। सदा आनंद या सत स्वरूप है विज्ञेय, मतलब सतचित आनंद है ना। तो आनंद सदानंदा भी कह सकते हैं, सत स्वरूपा भी कह सकते हैं। सत स्वरूपा विज्ञेय, विद्वान पुरुष अपना यथार्थ स्वरूप जाने। स्वात्मत्वेन विपश्चिता, विद्वान को अपना स्वरूप समझना चाहिए। मानी सब कल्पित पदार्थों का बाध करने पर सबका अधिष्ठान रूप ब्रह्म ही शेष रहेगा। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, मानी कल्पित पदार्थों को बाध कर देंगे तो सबका अधिष्ठान रूप ब्रह्म मात्र ही शेष बचेगा ना, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो आश्रयभूत जो ब्रह्म है वही केवल अवशिष्ट रहेगा। तो श्रुति में कहा कि असन्नेव स भवति असत ब्रह्मिति वेद चेत, अस्ति ब्रह्मिति चेत वेद संतमेनम ततो विदु। तैत्तरीय उपनिषद कि ब्रह्म असत है ऐसा यदि कोई पुरुष जानता है ना, ब्रह्म असत है ऐसा कोई पुरुष जानता है तो स्वयं ही असत हो जाता है। और ब्रह्म है ऐसा जो जानता है तो ब्रह्मविद पुरुष सदरूप हो जाता है। असत जानता है तो असत हो जाता है, और ब्रह्म है ऐसा जानता है तो ब्रह्मविद पुरुष भी सदरूप हो जाता है। मानी ब्रह्म को यदि स्वस्वरूप से असत रूप जो स्वयं का असत्व ही मानना पड़ेगा फिर। और सतरूप में जानेंगे, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य को स्वस्वरूप से जानता है तो पांचों कोशों से निराकरण करने पर नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति हो जाएगी, और उन कोशों का निषेध करने के बाद ब्रह्म से अतिरिक्त किसी आत्म तत्व के अवशिष्ट न रहने पर सत स्वरूप का ही अभाव मानना पड़ेगा। आत्मा नहीं है ऐसा मानने वालों का वाद नैरात्म्यवाद कहा जाता है। आत्मा नहीं है ऐसा जो मानते हैं नैरात्म्यवाद। तो विद्वान को पांचों कोशों से विलक्षण ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को अपना आत्मा मानना चाहिए। पांचों कोशों से विलक्षण, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, निर्विकार, निरंजन, निर्लेप, सत्स्वरूप, स्वात्मत्वेन विपश्यते, अपनी आत्मा के रूप में ज्ञानी पुरुष को समझना होता है। यहाँ पर एक बात कह दी कि जो असत जानता है वो असत हो जाता है, जो सत जानता है वो सत हो जाता है। ब्रह्म को यदि हम स्वस्वरूप से असत रूप में जानेंगे तो हम भी असत हो जाएंगे। स्वस्वरूप से असत, ये ब्रह्म तो नहीं है तो कह रहे हैं हम भी असत हो जाएंगे, और ब्रह्म है तो हम भी सत स्वरूप ही हो जाएंगे। प्रश्न है जी, ये 204 में श्लोक है जी, इसमें बताया कि ब्रह्म और आत्मा के एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा स्मृति का सिद्धांत है। 204 में है जी। फिर इसी श्रुति से स्वामी दयानंद जी ने बताया कि द्वार परिणाम शरीर का सखाया में त्रित्व स्थापन किया। फिर इन्होंने कौन सा वही मंत्र बताया कि अद्वैतवाद स्थापित किया? नहीं, वो तो मंत्र तो वही है, उनकी व्याख्या अलग अलग करते हैं ना। ये मंत्र, हाँ, मंत्र वही है। द्वार परिणाम त्रित्व के लिए नहीं, वो तो व्यावहारिक धरातल पर तो ऐसा ही है ना, हाँ। ऐसा वो कहेंगे
कि व्यवहारिक धरातल पर द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व। आत्मा जो शुद्ध आत्मा है ना, वो तो केवल अभिचाक्षी थी, केवल ज्ञान मात्र रूप में देख रहा है। और ये जो उपहित जीव है ना, उपाधि युक्त जो जीव है, वो सुख दुख का भोग रहा है। ये तो व्यवहार काल में सुख दुख का भोगता, कर्म फल आदि सभी तो मानते हैं। अद्वैत दर्शन में ऐसा थोड़ी है कि कर्म फलों से कोई बचेगा या कोई साधना की आवश्यकता नहीं रहेगी। बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उसको जीव कहते हैं, और वो और उधर बुद्धि में जो उसकी उपस्थिति है उससे अलग जो चैतन्य रूप बुद्धि का संपर्क से अलग करके जब देखेंगे तो वो अभिचाकसी थी। द्वासुपर्ण दो हो गए ना, शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी वो है जो बुद्धि के संपर्क से रहित है, अनादि अनंत व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है। वो हमारी बुद्धि में वो भी वही है जो सर्वत्र है, वही है। लेकिन बुद्धि उपाधि से युक्त होकर के जो काम कर रहा है, फल भोग रहा है, उन्नति करना चाहता है या भोगों में सुख लेना चाहता है, वो एक अलग हो गया ना, उसका नाम जीव हो गया, अलग पक्षी हो गया। दो मंत्र आते हैं एक साथ। दूसरा जो मंत्र है दूसरा भाग उसमें तो स्पष्ट है कि जब ये भी जान लेता है इसको, ये भी ऐसा ही हो सकता है। हाँ, इससे अगला ही जो मंत्र है ना, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी, मुंडक उपनिषद में भी, अनीशया शोचति मुह्यमान जुष्टः यदा यदा पश्यति अन्यमीशम। तो उससे आगे वाला जो मंत्र है ना, उसमें ये दिखाया है, हाँ, द्वासुपर्णा जो मंत्र है ना, इससे अगला ही मंत्र है, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम। यहाँ पर मुंडक उपनिषद में होना चाहिए ना। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक वृक्ष पर ये दोनों पक्षी बैठे हैं, अन्य उन दोनों में से एक स्वादु फलों का चख रहा है, और दूसरा जो है वो केवल देख रहा है, साक्षी बना हुआ है। तो वो जो आत्म तत्व है ना, बुद्धि उपाधि से जो अलग है, उसको कह दिया कि वो तो अनादि अनंत है। और ये वाला इसमें तो नहीं है, शायद इसमें होगा ये, नहीं, लास्ट वाला है ना जो श्वेताश्वतर उपनिषद, इसमें दिया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में है। जब ढूंढते हैं तो आगे पीछे रहते हैं ना, वो पता नहीं चलता, तुरंत नहीं पता चलता। दो सुपर्ण है। उससे अगला जो है ना, ये यदा यदा पश्यति अन्यमीशम, जब उसको अनीशया सोचति मुह्यमाना, वो अनीशावश वो दूसरे को मोहित होकर के देखने लगता है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, उस अनेक योग मार्गों के द्वारा सेवित उसको जब देखता है ना, जुष्टम का मतलब अनेक योग मार्गों के द्वारा, अनेक ज्ञानी पुरुषों के द्वारा सेवित जो ब्रह्म है, पश्यति अन्यमीशम, उस ईश को जब देख लेता है तो तब वही हो जाता है। पीछे उसमें दिया होता है, उस पुस्तक है ना जो वहां पर जो रखी है, उसमें वर्णानुक्रम सूची में दिया है। वर्णानुक्रम सूची में देखेंगे तो मिल जाएगा।
कठोपनिषद में भी हो सकता है। मुंडक का है, कौन सा मुंडक का है? हाँ, ये तो तीसरे मुंडक का है ना, शुरू में ही दो। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया सोचति मुह्यमाना। ईश्वर के साथ एक ही शरीर वृक्ष पर रहने वाला जीव अपने अनिशत्व स्वभाव के कारण अपने को असमर्थ मान रहा है और मोह के वशीभूत होकर शोक कर रहा है। मुह्यमाना शोच जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम। और जब ये जिस समय अपने से विलक्षण योगियों से सेवित परमेश्वर और उसकी संसार महिमा को जब देखता है, ये जो संसार उसकी महिमा है उसको देखता है। महिमानम जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम, ये संसार उसकी महिमा रूप है, इसको देखता है तो शोक से मुक्त हो जाता है। वीत शोको भवति, तो उस समय उसका शोक चला जाता है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद गुरु जी।